हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा मौलिक कर्तव्य से यानी कि फंडामेंटल्स राइट से, जो कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो जितना प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सभी क्वेश्चन इसमें है। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, जीडी, एमटीसी, सीजीएल, एनडीए, पीसीएस का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को स्थापित किया गया था? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब किया गया था? तो 1976 ईस्वी में, जो कि संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपसे पूछा है मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना यह मौलिक कर्तव्य में नहीं है, तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन से मौलिक कर्तव्य है? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बी में है, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना यह मौलिक कर्तव्य है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें नहीं है, तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी यहाँ पे संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये जो तीनों है ये तीनों मौलिक कर्तव्य है। लेकिन ये धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको बताना है नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। करों की अदायगी यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षक एवं सुधार उपर्युक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसमें? तो अनुच्छेद 48 के ए में संदर्भित है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षक एवं सुधार करे। तो ये किसमें है? तो ये अनुच्छेद 48 के ए में है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को, तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को क्या होगा? तो दंड देने की व्यवस्था नहीं है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए, जो कि संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? तो सभी नागरिकों के लिए है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। इसीलिए इसमें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन यही है कि विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जो कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है?
तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना है? तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 11। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 51 के ए में जो कि मौलिक कर्तव्यों का उसमें क्या की गई है? तो चर्चा की गई है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश की संविधान से लिया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति ने जो कि मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस आचार से? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य सुनिश्चित किए गए? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कितने? तो 10 सुनिश्चित किए गए थे 1976 में 42वें संशोधन द्वारा। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कब? तो 1976 में किए गए थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो 1976 में। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के माध्यम को जोड़ा गया है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग जो कि भाग 4 का क में जोड़ा गया है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग 4 के रूप में जोड़ी गई है मौलिक कर्तव्य की सूची। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन ए में है राष्ट्रगान ध्वज आदि का सम्मान करना। ऑप्शन बी में है वैज्ञानिक प्रकृति का विकास करना। ऑप्शन सी में है राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परिसंरक्षण करना। तो ये आपका जो कि मूल कर्तव्य है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसमें? तो अनुच्छेद 51 के क में है जो कि भारतीय अनुच्छेद में है। और अनुच्छेद 51 के क में है मूल कर्तव्य शामिल। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो देखो इसमें भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो कौन सा है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? सत्तारूढ़ राजनीति दल का समर्थन करना, ये जो कि मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। बाकी ए और बी और सी ये सम्मिलित है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।